सो वेलकम एवरीवन। इस ये परसेंटेज का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, पर अलग टाइप का क्वेश्चंस होगा। और एक और नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो है तुम्हारा वेन डायग्राम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। वेन डायग्राम सबको पता होगा, 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसी के टाइप का हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, परसेंटेजेस का। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ ये परसेंटेज थोड़ा गलती से आ गया। तो इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाई 210 मार्क्स, बट इफ़ ही स्कोर्स 55% मार्क्स ही इज़ पास बाय 240 मार्क्स, फाइंड दी पासिंग परसेंटेज। अब देखो ये क्वेश्चन समझेंगे ना तो आसानी से ये बनने वाला है क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो एक लड़का अगर 25% मार्क्स लेके आता है कोई भी एग्जामिनेशन में, देन ही फेल्स बाय 210 मार्क्स, मतलब 210 नंबर मार्क्स का उसको शॉर्टेज होता है। अगर 55% मार्क्स लेके आता है तो 240 मार्क्स वो गेन करता है, मतलब ज़्यादा लाता है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता है। तो मुझको कुछ नहीं करना है, मुझको देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने दो तरीके से किया हुआ है वैसे। एक तो है तुम्हारा बेसिक तरीका, ठीक है, लेट इट बी एक्स लेके, ठीक है, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स एंड सो ऑन। और एक है तुम्हारा डायरेक्टली हम लोग जैसे मतलब सब बस क्वेश्चन समझ के आंसर हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। तो देखो यार, इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे है, ओके। तो सॉल्यूशन क्या है कि लेट दी मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स मैंने लिया है। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या था कि 25% मार्क्स अगर वो लेके आता है तो 210 मार्क्स से वो फेल कर जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स क्या होगा, 25% वो मार्क्स, ठीक है, प्लस 210 मार्क्स, वो मेरा पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज माई पासिंग मार्क्स। सिमिलरली द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो क्या कहता था कि 55% अगर मार्क्स में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पासिंग मार्क्स से 240 ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, तो मेरा पासिंग मार्क्स क्या होगा, 55% ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू माइनस 240। बस माइनस माइनस करो, ठीक है, 30% ऑफ एक्स विल बी 450 एक्स, दैट इज द टोटल मार्क्स इज 1500, ओके। अब देखो पास मार्क्स हमसे पूछा है पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पास मार्क्स निकालना पड़ेगा। वो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, ठीक है, तुम्हारा मन। यहाँ पे ये पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, किसी पार्ट से भी सेम आंसर आएगा। अब देखो मैंने इस पार्ट से सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 585 आ रहा है, ओके। 25% ऑफ एक्स प्लस 210, 585। पास परसेंटेज इज व्हाट, द पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, सो द पासिंग परसेंटेज इज नथिंग बट 39%। पासिंग परसेंटेज इज 39%, ओके। तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक तरीका, जहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मुझको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पासिंग परसेंटेज। पर पासिंग परसेंटेज आने लाने के लिए मुझको टोटल मार्क्स निकालना पड़ा, फिर पासिंग मार्क्स निकालना पड़ा, फिर हम आते हैं, मतलब ये मेरा थर्ड स्टेप में आंसर आ रहा है ना। तो देखो ये तो टाइम का तो बर्बादी है ही है ना। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहाँ मुझको सिर्फ पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो मैं ये दो ऊपर का पोर्शन हमको तो ज़रूरत नहीं है, तो ये सब निकालना भी मतलब ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों में, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग सेकंड पार्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर देखो यहाँ पे लिखने का तरीका मेरे यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। 25% मार्क्स अगर मैं लेके आता हूँ तो मैं फेल कर जाता हूँ 210 मार्क्स से, तो मैंने उसको माइनस के फॉर्म में लिखा, मतलब इतना मेरा रिक्वायरमेंट है, ओके, टू पास दी एग्जामिनेशन। अब 55% लेके आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पास कर जाता हूँ बाय हाउ मेनी मार्क्स, दैट इज 240 मार्क्स। अब मैंने इसको प्लस में लिखा है क्योंकि मैं एक्सीड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इन दोनों का मैंने ऊपर का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया। अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 55 माइनस 25 इज 30 एंड 240 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 210 इज 450, तो 1% का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 15 मार्क्स। मतलब 1% ऑफ द टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 15। अब देखो मेरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा यूनिटरी मेथड यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब देखो 15 नंबर जो है वो 1% के बराबर है ना। 15 मार्क्स इज इक्वल टू 1%, तो 1 मार्क्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई 15% ना, 1 डिवाइडेड बाई 15%। तो बात समझ में आया, फिर से एक बार देख लो यहाँ पे। तो 1% इज 15 मार्क्स, तो 1 मार्क्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई 15%, तो 1 डिवाइडेड बाई 15%। और 210 मार्क्स क्या होगा, तो 210 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 210 मार्क्स इज इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल्स टू 14%, ओके। तो 14% मतलब 210 मार्क्स जो मेरा डिफिसिट है वो इक्वल टू व्हाट है, 14% है। अब देखो 25% मार्क्स तो मैंने गेन कर लिया। अब अगर मैं ये 210 मार्क्स इसका इक्वल कितना है तुम्हारा, मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 210 मार्क्स, इट इज़ 14%। अगर मैं 14% को यहाँ 25% में ऐड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा मेरा क्या, पासिंग परसेंटेज, ओके। अब देखो मैं इसको ये 240 से भी कर सकता था, तो 240 का मुझको परसेंटेज निकालना था, ठीक है। अब 15 से डिवाइड करके
अब जो आता वो मैं 55 से माइनस कर देता, क्योंकि ये तुम्हारा एक्सीड कर रहा है ना, तो हमको बस पासिंग परसेंटेज चाहिए था, तो मैं क्या कर देता, माइनस कर देता। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है। ओके, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे मुझको क्या निकालना नहीं पड़ा, टोटल मार्क्स निकालना नहीं पड़ा। ठीक है, ना ही मुझको पासिंग मार्क्स निकालना पड़ा, जो हमको निकालना था हम लोगों ने वो निकाला। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मतलब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा यहाँ पे, इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स ही इज पास बाय 64 मार्क्स। अब देखो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे किया है, वैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया 36% मार्क्स अगर मैं लेके आता हूँ तो 32 मार्क्स से मैं फेल करता हूँ, माइनस में लिखा। 48% अगर मैं लेके आता हूँ तो मैं क्या होगा, 64 मार्क्स मुझको एक्सीड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 64 मार्क्स से मैंने, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 64 मार्क्स से मैंने क्या कर लिया, एक्सीड कर लिया। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल एक्चुअली हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक्सीड किया तो प्लस में लिखा मैंने, डिफरेंस लिया दोनों का 12, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 96, 1% इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब 32 का मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो क्या करूँगा, 8 से डिवाइड कर दिया मैंने, यूनिटरी मेथड लगाया, 4% के बराबर आया। अब मेरा नंबर में लाया 36%, मुझको पासिंग का चाहिए तो मुझको डेफिसिट जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। 4 को मैंने ऐड कर दिया तो मेरा पासिंग परसेंटेज क्या आया, 40% आ गया। अब अगर मैं 64 लेके करता तो भी मेरा आंसर हो जाता। 64 का मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, 8 से डिवाइड करके 8% हो रहा है, पर ये तो एक्सीड कर रहा है ना, 64 इज द एक्सेस मार्क्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये परसेंटेज से मुझको 8 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा 40 विजिबल नहीं है तो 40 ही आने वाला है। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल तरीका था। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख लो यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने दोनों ही दे दिया यहाँ पे कि पासिंग परसेंटेज भी निकालना है और मैक्सिमम मार्क्स भी निकालना है। ठीक है, तब पर भी ये मेथड तुमको क्या करेगा, कम टाइम में तुमको आंसर ला के जरूर देने वाला है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ मेथड इज सॉरी व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 13% मार्क्स देन ही फेल्स बाय 5 मार्क्स, एंड व्हेन ही स्कोर्स 40% मार्क्स देन ही गेट्स 10 मोर मार्क्स देन द पासिंग परसेंटेज। ओके, तो आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द पासिंग परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही बात है, 30% मार्क्स आई फेल बाई 5 मार्क्स, तो आई हैव रिटन इट इन -5। 40% मार्क्स आई गेट 10 मार्क्स मोर, तो +10, डिफरेंस इज 10, यहाँ पे डिफरेंस 15, 1% इज इक्वल्स टू 1.5 के इक्वल होगा। 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, अब देखो बात समझो, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्या होता है, कोई भी एग्जामिनेशन अगर तुम दोगे मैक्सिमम मार्क्स कितना तुम लेके आ पाओगे, 100% मार्क्स ले आओगे। ठीक है, 100% का बात करते हैं तो 1% तुम्हारा 1.5 मार्क्स के बराबर है, तो 100% किसके इक्वल होगा, यूनिटरी मेथड। 100 से मैंने 1.5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 115 आएगा, पॉइंट हटाओगे 10 कटेगा, बस समझ रहे हो ना, तो 150 आएगा, मतलब 150 मेरा मैक्सिमम मार्क्स आ गया। तो चलो आसानी से मैंने क्या कर लिया, मैक्सिमम मार्क्स ला लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पासिंग परसेंटेज यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, पासिंग परसेंटेज निकालने का बस वही फिर से वही तरीका है। ठीक है, अब देखो 5 का मैंने इक्विवेलेंट निकालना है मुझको। ठीक है, 5 का इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या करोगे, 5 से 1.5 को डिवाइड करोगे। ठीक है, इक्विवेलेंट परसेंटेज तुमको निकलेगा, और तुमको मिला कितना हुआ है, 30% मिला हुआ है, तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बस सॉल्व करो यार। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो 33 1/3% इज माई आंसर। ओके, तो इस टाइप तुम देख सकते हो कि ये तरीके से मैंने क्या कर लिया, दोनों ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे तुमको मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो या फिर परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, या फिर पासिंग मार्क्स निकालना हो, तो तुम आसानी से इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड्स तो ज़रूर बचने वाले हैं एग्जाम में, जो कि तुम्हारा बाकी क्वेश्चंस में हेल्प करने वाले हैं वही टाइम। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी रिपीटेड है ये वाला, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आ जाते हैं हम लोग क्या है कि अगला टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है, वेन डायग्राम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो परसेंटेज में पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन है दैट 90% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल पास इन इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पास कर जाता है, 85% ऑफ देम पास्ड इन मैथमेटिक्स, एंड 150 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ। मतलब 150 स्टूडेंट्स ऐसा था जो दोनों ही एग्ज़ाम में पास कर जाता है। तो इफ़ नो स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी फेल ही नहीं करता है। ठीक है, सब पास कर जाते हैं, कोई फेल नहीं करता है। तो फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, तो फिर से क्वेश्चन को देख लो यार। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास होता है, 85% मैथ्स में, और 150 स्टूडेंट्स दोनों ही सब्जेक्ट्स में, मतलब मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। और ये भी बताया गया कि कोई भी फेल नहीं होता।
ठीक है। अगर 100% स्टूडेंट्स ने बैठा है एग्ज़ाम देने के लिए तो सभी ने पास किया है, ठीक है। तो मुझको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है जो एग्ज़ाम मतलब दे रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समझाया हुआ है यहाँ पे कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम देखो बचपन में तुम लोग पढ़े होगे, इसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो दो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक एलिमेंट को एक पार्ट ऑफ दी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये सर्कल अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया है वो उसका इंटरसेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन एरिया है ये एक कॉमन जोन है जो कि तुम्हारा दोनों ही एलिमेंट को मतलब दोनों ही पार्ट के लिए कॉमन है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे वही चीज़ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैंने ई फॉर इंग्लिश है, एम फॉर मैथ्स है, ठीक है। एब्रीविएशन मैंने ये यूज़ किया है इसमें। अब देखो यहाँ पे 3 पार्ट है, एक ये पार्ट जिसको मैंने एक्स लिया, इसी पार्ट को मैंने क्या लिया जेड लिया, और मिडिल का जो पार्ट है जो कॉमन पार्ट है उसको मैंने क्या ले लिया वाई ले लिया। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं पूछूँ कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स हैं, तुम बोलोगे एक्स प्लस वाई है, बिकॉज वाई इज़ कॉमन इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सो क्या होगा, इंग्लिश में मेरा टोटल स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई होगा, मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा वाई प्लस जेड होगा, है ना। अगर मैं कॉमन का बात करूँ, कॉमन मतलब ये इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मैं बात अगर करूँ तो इंटरसेक्शन का बात करने पे तो इंटरसेक्शन क्या है तुम्हारा वाई के इक्वल है, बिकॉज वाई इज कॉमन, ओके। अगर मैं ओवरऑल का बात करूँ, यूनियन मतलब ओवरऑल होता है, मतलब इंग्लिश और मैथ्स को मिला के। तो अगर मैं यूनियन में बात करूँ तो देखो एक फार्मूला होता है, ठीक है। ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ई यूनियन एम, ई फॉर इंग्लिश एम फॉर मैथमेटिक्स, तो ई प्लस एम माइनस ई इंटरसेक्शन एम। तो ई पे मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास इन इंग्लिश पे कितना है तुम्हारा एक्स प्लस वाई है, number of students that pass in mathematics is y plus z, and e intersection m is the common part which is equals to y। तो मैंने सबको ऐड कर दिया तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। और तुम देख सकते हो अगर मैं ओवरऑल का ही बात करता तुम क्या लिखते, एक्स वाई और जेड लिखते ना, तीनों पार्ट को ही लिखते हैं। तो ये थोड़ा ये समझाना था मुझको, ठीक है, कि वेन डायग्राम क्या है और इसका बेसिक मतलब बस बताना था मुझको, ठीक है। ये फार्मूला थोड़ा हेल्पफुल है, इस फार्मूला को हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये इस्तेमाल होता भी है। पर देखो ये सब क्वेश्चंस को हम लोग इतना लंबा तरीके से नहीं करने वाले हैं, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बस समझ के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं फिर से। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 150 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ़ नो स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कोई भी फेल नहीं कर रहा है, जितना ने बैठा है सभी मतलब पास तो हो ही रहा है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो इसको ऐसे ही समझ के आसानी से बनाने वाले हैं। अब देखो इंग्लिश में 90% पास हो रहा है, उसको मैंने लिखा है ना, इंग्लिश में 90% ने पास किया, मैंने उसको लिखा। मैथ्स में 85% ने पास किया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ कि टोटल कितना हो रहा है, तो इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स मिला के कितना होगा, 90 प्लस 85 विच इज इक्वल्स टू 175%, है ना, 175% के बराबर होगा। पर कभी 175% होता है क्या, हमेशा 100% के लिए बात करते हैं ना, बिकॉज मतलब 100% मतलब टोटल होने का मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मेरा टोटल मस्ट बी व्हाट 100%, ओके। सो द रिमेनिंग इज़ व्हाट, मतलब रिमेनिंग क्या हो रहा है मेरा कि 175 माइनस 100 मतलब क्या हो रहा है 75%। मतलब 75% स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमन है कि नहीं, जो कॉमन होगा तभी तो, है ना, बिकॉज टोटल मस्ट बी 100%, बट मेरा टोटल कितना आ रहा है 175 आ रहा है। तो एक्सेस कितना हुआ 75% इज द मतलब एक्सीड कर रहा है, ठीक है, टोटल में से। तो इसका मतलब क्या है कि ये 75% जो है, ये 75% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, कॉमन स्टूडेंट्स है, मतलब जो इंग्लिश में भी पास किया होगा और मैथमेटिक्स में भी पास किया है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि 75% ऑफ द स्टूडेंट्स सॉरी दैट 150 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशंस। इसका मतलब क्या है कि 75% जो मेरे यहाँ पे आंसर निकला है, ठीक है, ये 150 के ही इक्वल है। 75% इज इक्वल्स टू व्हाट 150। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%, बिकॉज आई हैव टू फाइंड, हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है जो एग्जामिनेशन को अटेंड करता है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा 150 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, यूनिटरी मेथड फिर से बचपन का तरीका। तो क्या होगा माइनस करो सॉरी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। मतलब मेरा 200 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, समझे ना। तब देखो इतना लिखने का ज़रूरत है तो होता तो नहीं है एग्जाम में, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तुम ऐड करोगे माइनस करोगे डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर लाओगे, ठीक है। तो ये सेकंड्स में बनेगा, ठीक है। तो
होप कि समझ में आया होगा। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कुछ और करते हैं तो और बेटर समझ में आएगा सभी को। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी, इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। प्रीवियस क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कुछ परसेंटेज इंग्लिश सब्जेक्ट में पास करता है, ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट में पास कर जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में, पर वहाँ कोई फेल नहीं करता। ठीक है, पर यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीक करता है, 65% हिंदी स्पीक करता है, पर 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। मुझको यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू निकालना है कि जो दोनों ही लैंग्वेज को स्पीक करने मतलब कर लेता है। ठीक है, ऐसा बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स है जो दोनों को स्पीक कर लेगा, मतलब जो कॉमन पार्ट है वो मुझको निकालना है। तो याद है ना कॉमन पार्ट हम लोग कैसे निकाले थे, टोटल मतलब टोटल तो 100% होता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही होगा पर थोड़ा सा अलग है। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, तो बात क्या है कि इंग्लिश जो है 70% ने स्पीक कर लिया, हिंदी 65% स्पीक करता है, मतलब मैक्सिमम टोटल कितना हो गया 135%। पर कभी 135% होगा तो नहीं, टोटल हमेशा 100 होता है। ठीक है, पर बात याद रहे कि 100% ऑफ द स्टूडेंट्स है, पर 100% ऑफ द स्टूडेंट्स में से 27%, 100% ऑफ द स्टूडेंट में से 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं कर पाता, मतलब ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश। मतलब 73% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा है जो कुछ ना कुछ तो स्पीक कर ही रहा है। बात समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 100 से माइनस किया था टोटल को। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करता, पर पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी फेल नहीं किया था। ठीक है ना, सब पास कर गए थे, तो सब पास कर गए थे मतलब क्या होगा 100% ने पास कर गया था। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 100% थे। अब देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, मतलब क्या आया 73% आया, मतलब 73% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो स्पीक कर ही रहा है। अब बात मतलब हमको कॉमन निकालना है, तो कॉमन उसमें भी कैसे निकाले थे, टोटल में से 100 को माइनस किए थे। यहाँ से टोटल क्या है यहाँ पे 135, और 135 में से क्या करेंगे 73 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर मेरा 62% आएगा, मतलब यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, 62% इज़ द आंसर, तो मेरा 62% आंसर होगा। 62% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमन है, जो दोनों ही लैंग्वेज को स्पीक करेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स। अब देखो बात यहाँ समझोगे अच्छे तरीके से। 10% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, 10% फेल हो जाता है। ठीक है, इफ़ 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, मतलब कॉमन कैंडिडेट्स दिया गया है यहाँ पे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आसानी से बनेगा। अब देखो यहाँ पे तो इंग्लिश 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास कर जाता है, मैथमेटिक्स 80% पास कर जाता है, टोटल 150 हो गया। अब देखो 100% ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए मेरा एक्चुअली में, पर 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल कर जाता है, मतलब क्या हुआ मेरा 90%, मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास करने वाला है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा 60 आएगा। जब 60 आएगा, 60% का वैल्यू तो 144 दिया हुआ है ना, कॉमन पीपल मतलब कॉमन स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में दोनों में पास कर पाता है। ठीक है, तो 60% का वैल्यू अगर 144 है तो 100% का वैल्यू आसानी से ला सकते हो, तो 240 स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, 240 स्टूडेंट्स आएगा। तो इसी तरीके से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन रहे यार, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो आज का पार्ट का यही एंड था। नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो क्या होगा, वेन डायग्राम का और नया नया क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज का मतलब एक थोड़ा बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसमें अगर स्ट्रांग हो तो आगे मतलब क्वेश्चंस में आगे चैप्टर्स में प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सभी में हेल्प करने वाला होगा। ये ऐसा पार्ट है, तो और थोड़ा बड़ा भी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस पूरे परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।